Let's talk about structure of teeth. ठीक है, तो बेसिकली बच्चा इट हैज़ 3 पार्ट्स. ठीक है, फर्स्ट वन इज क्राउन, सेकेंड वन इज नेक एंड लास्ट वन इज रूट. मतलब बेसिकली अगर आप टीथ को देखोगे इन केस ऑफ ह्यूमन, तो आप देखोगे वो प्रॉपर ना ऐसे जबड़ों में धंसा पड़ा हुआ है. क्लियर? तो जस्ट ड्रॉ इट फर्स्टली. ठीक है, देखो जितना हिस्सा दांत का आपको ऊपर दिख रहा है ना वाइट वाइट, डेट इज क्राउन पार्ट. ठीक है, जितना हिस्सा गम्स में छिपा हुआ है डेट इज नेक पार्ट. ठीक है, और बाकी जितना हिस्सा एक्चुअल में ये जो जॉ है, ठीक है, इसमें इस कैविटी में धंसा हुआ है, वो कौन सा पार्ट है? रूट पार्ट. क्लियर है? अब बच्चा बेसिकली हमारे जो टीथ है वो ह्यूमंस के केस में जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है डेट इज इनेमल. ठीक है, उसके साथ कवर है. क्लियर है? तो इनेमल जो है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ, दिस इज व्हाट हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी. ठीक है, विच इज यू कैन से मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड फ्लोराइड्स. कैल्शियम फॉस्फेट एंड फ्लोराइड. क्लियर? समटाइम इफ देयर इज अ एक्सेस ऑफ फ्लोराइड, ठीक है, अगर फ्लोराइड की अमाउंट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो दांतों को एक बीमारी सी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं मॉटलिंग. क्लियर है? इसके अलावा बच्चा हमारे दांतों के अगर आप अंदर वाली साइड पे देखोगे तो अंदर भी एक अलग से लेयर है. ठीक है, डेट इज, इस हिस्से की बात कर रही हूँ, डेट इज डेंटाइन. सो डेंटाइन इज अ सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस इन केस ऑफ ह्यूमन. ओके, आप इसको सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस बोल सकते हो. डेट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स. कैल्शियम सॉल्ट्स. क्लियर है? इसके अलावा बच्चा अंदर क्या है? डेट इज पल्प कैविटी. पल्प कैविटी. ठीक है, एंड नीचे से यहाँ कुछ आपको दिखेंगी ब्लड वेसल्स. ठीक है, एंड आप कह सकते हो नर्व्स. ठीक है, डेट्स वाई नॉर्मली तो हम कहते हैं ना कि जो हमारा टीथ है बहुत हार्ड सब्सटेंसेस से बना है, तो दर्द क्यों होती है? ठीक है, दर्द इसलिए होती है बच्चा, नीचे ब्लड वेसल्स भी हैं और नर्व्स भी हैं और बीच में पल्प कैविटी है. क्लियर है? ओके. इसके अलावा बच्चा अगर कोई आपसे नॉर्मली बात करे कि ये जो टीथ हैं, ठीक है, ह्यूमन टीथ हैं, ये किस काम आते हैं? ठीक है, ऑब्वियस है बच्चा, दिस इज हेल्पफुल इन अ मैस्टिकेशन. मैस्टिकेशन मतलब अगर मैं नॉर्मली डील करूं तो ये क्या करने वाले हैं, जो फूड हमने खाया है उसकी मैकेनिकली ब्रेक डाउन करने वाले हैं स्मॉल पार्टिकल्स में. ठीक है, तो इस चीज़ को मैं नॉर्मली लिख देती हूँ, द फूड टेकन इनसाइड buccal cavity is mechanically broken into small particles by teeth. क्लियर है? अब बच्चा इन केस ऑफ ह्यूमन, ठीक है, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ. ठीक है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट. ठीक है, जिसमें आप, अगर मैं इसको गेस लगा के बताऊं, अगर मैं ऐसे करके थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको समझाने की ट्राई करूं, तो बच्चा हम इसको ना हाफ हाफ करके समझेंगे. ठीक है, मतलब
पहले आएंगे इंसीजर्स, देन आएंगे कैनाइंस, देन आएंगे प्री मोलर्स एंड एट लास्ट आएंगे मोलर्स। मतलब यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के टीथ हैं। क्लियर? कौन कौन से हैं बच्चा? इंसीजन्स या इंसीजर, क्लियर, जो कि किस में हेल्प करते हैं? फॉर कटिंग। ठीक है। फिर आते हैं बच्चा कैनाइंस, जो कि किस में हेल्प करते हैं? फॉर टीयरिंग, चीर फाड़ करने में। ठीक है। देन आएंगे प्री मोलर्स एंड देन आएंगे मोलर्स। ठीक है। ये दोनों ही किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ग्राइंड करने में, खाने को। क्लियर है? हाँ जी बेटा। ठीक है। नीचे भी सेम ही है, इंसीजर, कैनाइंस, प्री मोलर एंड मोलर। क्लियर? तो बेसिकली अगर कोई आपको क्लासिफिकेशन पूछे टीथ की, तो इन केस ऑफ ह्यूमन क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ क्या है बच्चा? हमारे पास कैसे टीथ हैं? फर्स्ट थिंग, थीकोडोंट। ये वर्ड मैंने ऊपर इस्तेमाल किया था, थीकोडोंट। हम किन टीथ को बोलने वाले हैं? जो कि प्रॉपर जॉज में फिट होते हैं। क्लियर? बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं बची होती। सेकंड बच्चा ये हिट्रोडोंट है। हिट्रो मतलब होता है डिफरेंट, और डोंट यहाँ जो टर्म है डेट इज़ फॉर टीथ। तो आप देख रहे हो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट शेप है टीथ की। क्लियर है? तीसरा बच्चा, वी हैव डाईफायोडोंट टीथ। डाईफायोडोंट, डाई DI का मतलब यहाँ पे है 2। ठीक है। फायो मतलब सेट, 2 सेट ऑफ टीथ। मतलब ह्यूमन के केस में बेसिकली पूरे उसके लाइफ स्पैन में 2 सेट मिलते हैं उसको टीथ के। ठीक है। फर्स्टली होते हैं बच्चा, आप शायद जानते भी हो, हम इसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना, दूध के दांत, डेट इज मिल्क टीथ, जो कि टेम्परेरी होते हैं क्योंकि ये तो टूट जाएंगे। क्लियर? एंड सेकेंड वन इज, आप कह सकते हो, परमानेंट टीथ। क्लियर है? अब बच्चा देखो, अगर हमें, जैसे हम नॉर्मली फनी वे में बोलते हैं ना, 32 के 32 दांत तोड़ देंगे आपके, ठीक है, ऐसे लड़ाई झगड़ा करते वक्त। ठीक है। तो हम इस चीज़ को ना बायो में काउंट भी कर सकते हैं। मतलब एक्चुअली इसका एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चला हुआ है कि हमारे केस में जो अडल्ट हैं उनके केस में बच्चा जो टीथ हैं, क्लियर, वो 32 होते हैं, और जो चाइल्ड हैं बचपन में, ठीक है, कितने होते हैं? 20। तो इन केस ऑफ मतलब चाइल्ड और मैन, आप ये डेंटल फार्मूला के थ्रू आप दांतों को काउंट कर सकते हैं, उनकी गिनती कर सकते हैं। और अब ये डेंटल फार्मूला क्या है? बहुत सिंपल सा है बच्चा, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, DF, ठीक है, इज इक्वल टू, आप कह सकते हो, नंबर ऑफ टीथ इन हाफ पार्ट ऑफ अपर जॉ over number of teeth in half part of lower jaw। मतलब आपको दोनों केस में आधे आधे काउंट करने हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दिस वन। ठीक है, दिस इज एक्चुअल फॉर्मूला। ठीक है, इनटू 2। क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला। अब आप इसको कैसे काउंट करोगे? देखो, इन केस ऑफ चाइल्ड, ठीक है, अगर मैं इन चाइल्ड बात करूं तो डैट इज़ बच्चा, अगर जनरली डील किया जाए तो चाइल्ड के केस में जो इंसीजर हैं डैट इज़ 2। आपने कभी छोटे बच्चे को उसके दांत जब उग रहे होते हैं, अगर आप उनको देखोगे जब वो ग्रो कर रहे होते हैं, तो आप नोटिस करोगे कि ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, जब वो ग्रो हो जाते हैं तो इंसीजर होते हैं ऊपर भी 2, नीचे भी 2। मैं हाफ गिन रही हूँ बेटा। ठीक है। कैनाइंस भी 1/1। ठीक है। प्री मोलर कोई भी नहीं होता है। ठीक है। और जो मोलर होता है, ठीक है, वो ऊपर भी 2 होते हैं, नीचे भी 2 होते हैं, और इनटू 2। क्लियर? आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चा? सिंपल वे है, जैसे ऊपर के प्लस करना जरा, 2 + 1 + 2 कितने हुए? 5। ठीक है। ओवर 2 + 1 + 2 कितने हुए? अगेन 5 इनटू 2। ठीक है। आप बच्चा इसको नॉर्मल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ना डील करके सीधा ही कर लीजिए। 5 + 5 कितना हुआ? 10 इनटू 2 डेट इज 20। मतलब बच्चों के केस में 20 टीथ होते हैं। अगर यही मैं इन केस ऑफ मैन करूं, ठीक है, तो डेट इज इंसीजर कितने होंगे बच्चा? 2। क्लियर? नीचे भी 2। कैनाइंस कितने होंगे? 1।
नीचे भी 1, प्री मोलर भी यहाँ आ चुके होंगे 2/2 एंड मोलर भी होंगे। आप अगर मोलर के अकॉर्डिंग डील करोगे नीचे भी 3 होंगे और ऊपर भी 3 होंगे, ठीक है। और इनटू क्या है 2, तो कैसे काउंट करोगे, सेम 2 + 1 + 2 कितने हो गए 5 + 3 8, नीचे भी उतने ही होंगे 8 और इंटू 2 कैसे करोगे, मैंने सिंपली बोला कि आप इसको कैंसिल नहीं कर रहे हो, आप इनको भी प्लस कर दो, ठीक है। ईजी वे है मतलब करने का, क्लियर, कैलकुलेट करने का। तो 8 + 8 कैसे हो गया, डेट इज, यहाँ बच्चा एक्चुअली प्लस नहीं चल रहा होता, तभी मैंने बीच में कुछ साइनिंग नहीं ली है, ये मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, ठीक है। तो 8 + 8 डेट इज 16 इंटू 2 कितने हो गए 32। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो आप ऐसे इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो थ्रू अ डेंटल फॉर्मूला। यहाँ बच्चा आपको एक दो चीज़ें याद रखनी है, डेट इज द एनामल इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, जो कि टूथ के क्राउन पार्ट को, क्राउन पोर्शन को कवर करता है, ठीक है। सेकेंड, डेंटाइन इज द सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है, इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी आफ्टर एनामल, ठीक है। यहाँ एक टर्म और है बच्चा, डेट इज आप कह सकते हो डायस्टेमा। डायस्टेमा, डायस्टेमा क्या होता है, आप देखते हो ना कुछ लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है, और मैं नेचुरल गैप की बात कर रही हूँ, ठीक है, उसको एक वर्ड में डायस्टेमा बोलते हैं। तो आप इसको कह सकते हो इट इज अ गैप और यू कैन से स्पेस बिटवीन टू टीथ। क्लियर है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चे, डायस्टेमा। क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज अ क्वाइट आप कह सकते हो डिटेल और एक्सप्लेनेशन अबाउट टीथ। क्लियर है, इतनी की नॉलेज आपको ड्यूरिंग योर 10th क्लास होनी चाहिए। क्लियर है बेटा।